किसान साथियों नमस्कार। मैं रामेश्वर करीर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग में। साथियों, मैं आज अपने सरसों के फार्म पे खड़ा हूं और आपसे कुछ जानकारी साझा करना चाहता हूं। साथियों, पीछे मैंने आपको इसकी वीडियो दिखाई थी आज से 15-20 दिन पहले। तो उस समय भी सरसों अच्छी थी और आज भी सरसों अच्छी है। जब अच्छी फसल होती है तो किसान का दिल खुश होता है और उसे वो देख के खुश होता है। साथियों, ये सरसों है हिसार की, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की 725 नंबर, और इसकी बिजाई हमने की थी 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर से 23 नवंबर, 23 दिसंबर और 23 जनवरी को ये 90 दिन की होगी। आज ये लगभग 85-86 दिन की सरसों है। और इस सरसों के आप पत्ते देखो साथियों, आप इसके पत्ते देखो। इस पत्ते के हिसाब से इसको आप देखोगे तो कितना दिल खुश होता है। साथियों, इसकी फुटान देखो। अब ये पत्ता है, अगर इसकी जोर से किसी की चोट मारी जाए ना तो भी आप देख सकते हो कि पूरी ये डंडे की डंडा है, इतना मजबूत है। तो और कितना स्वस्थ है और कितना इसके कहीं पर आपको कोई रोग दिखाई देता है? कोई इस पे, अगर इस पे इन दिनों, अब मौसम पीछे 10 दिन से लगातार खराब चल रहा है, तो हमने क्या किया, सूर्य बहुत कम दिखाई दिया। आज ही सूर्य दिखाई दिया 15 दिन से। हमारे यहाँ 15 दिन से बिल्कुल ही मतलब सूर्य की रोशनी नहीं आई, खिला नहीं सूर्य। तो रोग होने का बीच में कहीं कहीं छोटे छोटे दाग 1-2 दिखाई देते हैं। और इतनी स्वस्थ सरसों है, इसका कारण क्या है? हमने इसमें सबसे पहले क्या किया, आज से करीबन हर में 20वें दिन, आज से जब ये सरसों लगभग 50-55 दिन की थी, तो मैंने इसमें जो वो वावेस्टीन आती है, उस वावेस्टीन को 1 किलो का वो पैकेट आता है और उसका घोल बनाकर, और 2 एकड़ में यानी ना वावेस्टीन आधा किलो 1 किले में डलती है वो, और 125-150 लीटर पानी में मिला के और हमने इसमें छिड़की है। 2 स्प्रे उसकी की थी साथियों, एक 55 दिन पे और फिर उसके बाद में 15 दिन बाद में फिर, और एक 55 से फिर 15, ये समझो 70-72 दिन पे, और 70-72 से हमने आज से 4 रोज पहले इसमें अब जो आता है इसका वो M45, जिसको इंडोफिल M45 कहते हैं, और मैनकोजेब होता है उसमें, वो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। तो साथियों, हमने वो किया है और एक और लाया हुआ पड़ा है। मैंने ये मैं जो बात कहता हूं सत्य सत्य कहता हूं। ये जो भाई, ये खेत है, ये मेरे बड़े भाई का है। हमारे पास ठेके है, तो ठेके वाली जमीन में हम रसायन की खेती करते हैं। इसमें 50% रसायन की करते हैं कि धीरे धीरे जमीन तैयार हो जाए, और 50% इसमें हम साथ में जैविक करते हैं। तो इस जैविक में हमने इसमें क्या किया था, नीचे हमने इसमें देसी खाद डाला था और थोड़ी 15-20 किलो DAP डाली थी। और अब आपके सामने है सरसों का कद देख सकते हो आप, और सरसों का फुटाव देख सकते हो, कितना जबरदस्त फुटाव है सरसों का। कितनी इसकी ये डंठल है, ये कितना मजबूत है देखो। और कितना देखो इसमें क्या हमने यहां ऊपर से तोड़ दिया था, देखो तोड़ने के नजारे। ये एक टहनी जाती नहीं, इसकी 10 टहनी जा रही है। ये कितना अच्छा फुटाव है देखो सरसों में। यहां थोड़ी जोतों में थोड़ी छिद्दी रह गई थी, तो इसलिए हमने इसको तोड़ दिया था, और यहां जहां आगे सांगनी थी वहां हमने नहीं तोड़ा है। तो ये भी सरसों बहुत अच्छी है। इसकी हाइट देख सकते हो, मेरी 5 फुट 8 इंच हाइट है, तो ये आपके सामने है, करीबन 6 फुट है, 6 फुट कद है इसका। और इसमें अभी तक सिर्फ हमने एक ही पानी दिया था, वो भी कब दिया था, जब ये सरसों 50 दिन की थी। अब जब नहर आएगी तो हम एक पानी की और इसमें योजना बना रहे हैं। हम गेहूं पिलाने के बाद में एक पानी बच जाएगा, तो हम इसमें एक पानी इसमें और पिलाएंगे। कब पिलाएंगे? जब इसमें ये फलियां बननी शुरू हो गई है, इसमें आधी फलियां बन जाएगी। देते हैं लोग, फूल आने पे भी पानी देते हैं, इस समय भी पानी देते हैं, परंतु मेरे जो विचार है उस हिसाब से कहता है कि मैं फूलों के टाइम में थोड़ा कम पानी में विश्वास रखता हूं। जब इसमें आधी फलियां बन जाएगी हम उस समय पानी देंगे, क्योंकि हमारे पास 2 ही पानी है, 2 पानी में हमारे बहुत अच्छी सरसों हो जाती है। ये एक पानी में हो जाती है, परंतु जब पानी अवेलेबल है नहर का, हम कुछ इसलिए देंगे कि इसमें जो पहला पानी लगाया था वो ट्यूबवेल का लगाया था, तो हम दूसरा पानी इसमें इसलिए नहर का पिलाएंगे
क्योंकि हमारे पास नहर का पानी है वो, तो नहर का पानी पिला देंगे तो जमीन जो थोड़ी बहुत उसमें वो ट्यूबवेल का लगा था वो ठीक हो जाएगी। और आगे इनमें हमें अगेता नरमा बोना है, तो अगेता नरमा बोना है तो इसमें हम वो नहर का पानी लगा देंगे तो मीठी हो जाएगी जमीन। और उसके बाद में अप्रैल में हम इसमें फिर नहर का पानी पिलाकर नरमा बो सकते हैं, बहुत अच्छा नरमा लगेगा। तो एक पानी देंगे हम, वो पानी देंगे ये समझो कि आज से 15 दिन बाद में लगभग हमारी वो जो 31 तारीख के लगभग हमारी बारी आएगी। तो उस समय 15 दिन और पड़े हैं, 15 दिन बाद में सरसों में लगभग आधी से ज्यादा फलियां बन जाएगी। तो उस पानी से जब दाना बनता है तो ये जमीन से पूरे न्यूट्रिएंट उठाती है और उसमें नमी की भी जरूरत होती है। अभी तक तो इसमें देख सकते हो, इसका तरीका है ये देखने का कि ये जो हमारी भूमि है ये बलवान भूमि है, ये रेतीली नहीं है, ये दोमट मिट्टी है और बहुत ताकतवर है। और इसमें आप देख सकते हो कि अभी तक कोई पानी की आवश्यकता नहीं है। और आज इसमें 40 दिन हो चुके हैं करीबन करीबन पानी लगे, 30-35 दिन 40 दिन हो चुके हैं। और अभी तक जब तक कहते हैं कि मिट्टी का जब तक ये लड्डू बनता हो तब तक पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये देख सकते हो अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 15-20 दिन में हम इसमें पानी लगाएंगे, उस पानी में ये पूर्ण रूप से पक जाएगी और जमीन भी ठीक हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और आगे जो नरमा बोएंगे उसमें भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। छोटी छोटी बातों का किसानों को ध्यान रखना चाहिए, उसका छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से उसके जीवन में प्रगति होती है, खुशहाली आती है। हम छोटी छोटी बातों का, जैसे एक पहले ट्यूबवेल का दे दिया फिर एक और ट्यूबवेल का दे देते हैं, अब जल्दबाजी मचा देते हैं कि हम नहर आई इतनी इंतजार ना करें और दूसरा पानी और ट्यूबवेल का दे दें तो हमारी भूमि क्षारीय हो जाएगी। अब हमें इसमें नरमा लगना बड़ा संवेदनशील होता है, उसमें लगने में दिक्कत आएगी आगे गर्मी में, मई जून में। तो उससे हमें इन बातों को, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए और खेती करनी चाहिए। तो साथियों फिलहाल इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। सभी किसान साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि अपनी अपनी फसल का सुबह शाम दोनों टाइम निरीक्षण करें। थोड़े बहुत ऊपर सर्दी ज्यादा है, अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है, थोड़े बहुत पत्ते झड़ते हैं जैसे छोटे मोटे, ये इन बातों की चिंता न करें। जैसे ये पत्ते हैं मुड़ते हैं थोड़े और थोड़े जल जाते हैं, तो कोई खास बात नहीं है। सर्दी का और ओस गिरने का फायदा बहुत है फसलों में, गेहूं में बहुत फायदा है, सरसों में भी फायदा है, पानी की भी आवश्यकता नहीं होती इन दिनों में। तो अगर 5-4% कोई छोटी मोटा नुकसान भी होता है तो किसान को बर्दाश्त कर लेना चाहिए। अभी तक तो इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। और हमारे यहाँ राजस्थान की तरह बहुत ज्यादा कभी पड़ा इन दिनों में पड़ा भी नहीं है, और अभी कोई ज्यादा इसमें किसी प्रकार का खतरा नहीं है और बहुत ही स्वस्थ सरसों खड़ी है। और बस इसमें एक ही है कि अपने सरसों में निरीक्षण करते रहें। अगर कहीं आपको इसमें दाग, या जैसे ये है, ये छोटा सा एक सफेद दाग मिला है, अगर इस तरह के दाग आप देखो तो तुरंत आप इसमें एक जो इंडोफिल 45 का है वो एक मैनकोजेब होता है उसके अंदर, तो उसका 500 ml 125-150 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़कें। अगर आपने सफेद रतुआ आने से कंट्रोल कर लिया, और इसमें बाबस्टीन भी मैंने डाली थी ताकि इसमें तनागलन ना आए, और कहीं कोई तनागलन की शिकायत नहीं। और कितने मजबूत पौधे हैं देखो, आप देख सकते हो। और इसके पत्ते मैंने आपको दिखाए थे, कितने बड़े बड़े पत्ते हैं, जैसे हाथी के कान हो, कितने बड़े बड़े पत्ते हैं। और स्वस्थ है, बिल्कुल कोई कमी नहीं है, छाले जैसे पत्ते हैं। तो किसान साथियों अपनी फसल का समय समय पर निरीक्षण करके ध्यान रखें। इन दिनों सबसे ज्यादा खतरा है, वो खतरा है सिर्फ सफेद रतुआ का। ये सफेद रतुआ जब फसल में आता है तो फिर ये इसके मूल्डिया बोलते हैं उसको, फिर ये सारे के ये आगे फूल बनने बंद हो जाते हैं, कलियां बननी बंद हो जाती है, नई कलियां नहीं बनती, और वो बहुत नुकसान करता है फसल में। तो उस चीज का ध्यान रखें, उस चीज का, सफेद रतुए का ध्यान रखोगे आप, 1 या 2 स्प्रे उसकी कर दी सफेद रतुआ की, वो इंडोफिल 45 लाके आप एक अब कर दो और एक 15 दिन के बाद में कर देना, आपकी सरसों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी और बहुत गजब सरसों होगी। आगे तो परमात्मा को देनी है, और मुझे इस सरसों का जो नुरान है वो देखने से ये लगता है कि जितनी होनी चाहिए उतनी ये सरसों होगी। इस एरिया में इस जैसी कोई सरसों नहीं है। आगे तो प्रभु को करना है कि क्या होता है, प्रकृति को देना है, प्रकृति की माया है, सब प्रकृति का सिस्टम है। पर तो फिलहाल आज इसमें देखें तो मन खुश होता है देख के, बहुत अच्छी सरसों है। ठीक है, धन्यवाद साथियों, नमस्कार।